हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनहीरा क्रिएशन। बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग सेकंड राउंड की काउंसलिंग के संबंध में। बहुत सारे छात्र हैं जिनके यहाँ पर कमेंट आए हैं, उनका तो रिप्लाई करना ही है, लेकिन उससे पहले आपको बहुत बड़ी अपडेट भी देनी है यहाँ पर सेकंड राउंड काउंसलिंग से संबंधित। दो चार बहुत बड़ी अपडेट है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सेकंड राउंड में काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, कमेंट का रिप्लाई तो मैं करूँगा, देख लीजिए कमेंट काफ़ी सारे हैं मेरे पास, इसका रिप्लाई करता हूँ। लेकिन पहले मैं जो बताना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनिए। सेकंड राउंड काउंसलिंग से पहले ये चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए आए हों वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप भी कोई कमेंट करें तो आने वाली वीडियोस में उसका आपको रिप्लाई भी मिल जाए। आते हैं अपने पॉइंट पर और हम सबसे पहले बात करते हैं क्या मैं अपडेट देने वाला हूँ। बहुत सारे छात्र हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने मुझे सिर्फ यही बात बोली है कि एक बात बोली, 2 सेकंड में इसको हटा दूँ जरा सा। हाँ, यहाँ देखिए, 2 सेकंड, ये देखिए अब यहाँ पर मेन ये बात बोली है कि उनके जो सर्टिफिकेट है यानी जो स्कोर कार्ड है बीएससी नर्सिंग का, उसमें लिखा रहा है नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग। तो ऐसे छात्र जो सोच कर बैठे हैं कि सर क्या अब हमको मौका ही नहीं मिलेगा कि हम काउंसलिंग करा पाएँ या फिर हमारा अलग से प्राइवेट एडमिशन हो पाएगा, भी नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपका कैसे एडमिशन होगा। साथ ही बहुत सारे छात्र अभी इस चीज़ को लेकर डाउट में है कि यहाँ पर सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब से, उस पर बात करूँगा और बाकी बात करता हूँ कमेंट पर। सबसे पहले हम आते हैं अपने कमेंट बॉक्स पर और वहीं सारी चीज़ों का, इन सब चीज़ों का भी रिप्लाई मैं आपको वहीं चलिए देता चलता हूँ ताकि कमेंट का भी रिप्लाई भी होता रहे और बाकी चीज़ें भी आपको पता चल जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आते हैं, पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, काफ़ी लंबा है, ये तो एक ही है, अभी इसके आगे भी एक है। चलिए देख सकते हैं, सबसे पहला ही क्वेश्चन ही आपके सामने आया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, लिखा ये देखिए, नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग लिखा है, जर्नल EWS 61 नंबर है, कैटेगरी रैंक इतना है, क्या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अब यहाँ पर बात देखिए, जिनके में, वैसे तो बहुत सारे छात्र हैं, अब आप बात को ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। जिनके में ये वर्ड लिखा आ रहा है कि नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, वो इतने समय से परेशान हो रखे कि उनका यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा, यानी उनका एडमिशन कैसे होगा। मेन यहाँ पर यही मकसद है। तो चलिए मैं अब बताता हूँ आपका एडमिशन होने कैसे वाला, फिर आगे की कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अब आप ज़रा इस जो मैं नोटिस को दिखाने जा रहा हूँ उसको ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पर जो आप नंबर देखिए 21वां नंबर, यहाँ पर साफ साफ आपकी बात को मेंशन किया गया, फिर उसके आगे इसका सोल्यूशन भी दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा क्या गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एंट्रेंस एग्जाम आर 50%, यानी जर्नल EWS के लिए 100 नंबर, वहीं ये देखिए जर्नल और EWS के लिए वहीं 40% आपकी SC ST OBC, ये बात है। यानी अगर आप 80 नंबर लाते हैं, फिर आप OBC SC ST से हैं तो आप काउंसलिंग के लिए रेडी हैं, और वहीं अगर आप 50% यानी 100 नंबर लाते हैं तो आप जनरल EWS के लिए काउंसलिंग के लिए रेडी हैं। अब बात हो गई, अब ये बात हो गई, ये तो काउंसलिंग। अब जिनका इससे कम है उसमें ही ये ऑप्शन शो कर रहा है कि यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग। उनको करना क्या है, अब उनका यहाँ पर एडमिशन कैसे होगा। सबसे पहले बातों को सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको भी एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ, एकदम प्योर, एकदम रियल, एकदम ऑथेंटिक। ध्यान से देखिएगा बात को। अब ये तो सोच रहे होंगे कि 50% से हमारा नीचे है, तो हाँ, ये तो तय है कि पहले राउंड में आपको यहाँ पर नहीं मिला। अब बात जो लोग वेट कर रहे हैं कि क्या सेकंड राउंड में हम काउंसलिंग करा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमारा तो नॉट क्वालिफाइड लिखा है, तो उनको क्या करना है, बातों को ध्यान से सुनिएगा। उनके लिए अब सेकेंड राउंड में भी काउंसलिंग हो जाएगी और सेकेंड राउंड में भी आप नहीं करा पाएंगे। बातों को ध्यान से सुनिएगा, तुरंत परेशान मत होइए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड राउंड में भी आप काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे जिसमें ये वर्ड लिखा होगा यू आर नॉट क्वालिफाइड काउंसलिंग। लेकिन एडमिशन कैसे होगा वो भी बता रहा हूँ, ये सेकेंड राउंड के लिए है, सुन लीजिए। सेकेंड राउंड में भी आप नहीं करा सकते काउंसलिंग। उसके बाद अब आपको मैं बता दूँ, जो ऐसे लोग रहते हैं जिनमें नॉट क्वालिफाइड लिखा रहता है, उनके लिए ये जो आपका कट ऑफ का क्राइटेरिया यानी 50% जर्नल EWS के लिए है, ये डिक्रीज़ किया जाता है। अब ये 50% है, इसको 40% पर लेकर जाया जाएगा जर्नल और EWS के लिए, और वहीं SC ST OBC के लिए 40% से लेकर 30% उसको पहुंचाया जाएगा। और ये कब पहुंचाया जाएगा, जब आपकी सीट बची होगी। ध्यान से बातों को सुनिएगा, जब आपकी सीट बची होगी तब ही जाकर आपको यहाँ पर ये चीज़ें का फ़ायदा मिलना पड़ेगा, तब आप जाकर एडमिशन करा पाएंगे, वरना नहीं। फिर से सुन लीजिए, अभी आप नहीं करा सकते जब तक नॉट क्वालिफाइड लिखा है। जब दोनों राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी
और उसके बाद भी सीट वैकेंट रहेगी तब इसको थोड़ा डिक्रीज़ किया जाएगा। हो सकता है या फिर 10 से है तो हो सकता है 1-2 दिन में ही इसका डिक्रीज़ का नोटिस आ जाए कि हाँ अब जनरल वालों के लिए 50% नहीं 40% क्राइटेरिया रखा गया ताकि वो अपना काउंसलिंग करा पाएँ। ये हो सकता है सेकेंड राउंड में ही आ जाए। अगर सेकेंड में नहीं आया तो उसके बाद तो आने ही आनी है अगर सीट बची तो। ये हुआ है बात यहाँ पर आपके किसके लिए, जो आपके मेन है यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड उनके लिए ये बात है कि आप वेट करिए या फिर नोटिस आएगी या फिर जब सीट बचेगी तब आपको इसका कट ऑफ डिक्रीज़ किया जाएगा और यहाँ पर मौका मिल जाएगा। तो ये बात उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए अगला जो कमेंट है देख सकते हैं आप, लिखा सेम वही मैटर है। सर ओबीसी से 63 मार्क्स आया है, क्या मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा या नहीं, नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग है, प्लीज़ रिप्लाई। अगर आप वीडियो देख रही हैं तो ध्यान से देख लीजिएगा, बात को सुन लीजिए। अगर सीट वैकेंट बचती है तब आपके लिए यहाँ पर मौका बनेगा और आपके कट ऑफ को भी थोड़ा डिक्रीज़ किया जाएगा, यानी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको और कम किया जाएगा ताकि जो बच्चे बच रहे हैं उनको भी यहाँ पर मौका मिल जाए। ये बातें हैं, इसके लिए बाकायदा नोटिस वगैरह भी आएगी और लिखकर भी आएगा कि हाँ इतना फिर डिक्रीज़ कर दिया गया कट ऑफ। आगे बढ़ते हैं। सर अगर किसी के डॉक्यूमेंट की वजह से एडमिशन नहीं हो रहा तो क्या कंफर्मेशन फ़ीस वापस हो जाएगी? देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि डॉक्यूमेंट की वजह से आपको हो सकता है टाइम दे दिया जाए कि हाँ आप इतने में डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए और आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ फॉल्ट आता है तो आगे की समस्या वो बाद में देखते हैं। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि आपके एडमिशन के एक डॉक्यूमेंट के लिए आपका एडमिशन ही रुक दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ आप पता लगे आपका हाई स्कूल का ही डॉक्यूमेंट गायब है तो ये थोड़ा आपके ऊपर भी समझ लीजिए ब्लेम होगा कि आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट की वजह से एडमिशन ना हो, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे। आप देख कर बताइएगा कॉलेज में क्या होता है, तब मैं बताऊँगा 40,000 वापस होगा कि नहीं होगा। अब तो मुश्किल गवर्नमेंट कॉलेज 95% सीट्स भर जाती हैं फर्स्ट का। हाँ देखिए ये कोई आया है, ये देखिए उपदेश कुमार, इन्होंने बात सही कही है। 95% नहीं 95, आपने बहुत ज़्यादा बता दिया, लगभग 70-80% भर जाते हैं, ये बात सही कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर कौन सा कॉलेज में कितना सीट बचा है, एक उस पर वीडियो बना दीजिए प्लीज़। क्या है, खुशी दुबे। चलिए ठीक है उस पर भी बनाता हूँ। सर ओबीसी से हूँ, बिना कास्ट सर्टिफिकेट के काउंसलिंग हो जाएगी क्या, क्योंकि मेरे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। अरे आप लोग कितना लापरवाही कर रहे हैं, आखिर आप खुद सोचिए। जब से यहाँ पर रिज़ल्ट आया है इसका तब से मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। आप क्यों नहीं बनवा रहे कास्ट सर्टिफिकेट? कास्ट सर्टिफिकेट ही आपके पास नहीं है। जर्नल से हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बाकी चीज़ आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए, क्यों इतना डिले कर रहे हो कि यहाँ पर नोटिस आने का कोई इंतज़ार कर रहे हो? तो ऐसा गलती मत कीजिए वरना आप ही को झेलना पड़ेगा और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगला देखते हैं। सर मेरा 71 है, सब कैटेगरी रैंक, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? नहीं, 71, 80 इन सब नंबर पर तो आप गवर्नमेंट कॉलेज एकदम भूल से ही जाइए, चाहे जिस भी कैटेगरी को, डजंट मैटर, कैटेगरी चाहे जो भी हो भूल जाइए। इनका देखते हैं 72 है। बता दीजिए कि प्रेफरेंस रखी कि बेस्ट प्राइवेट कॉलेज मिल जाए लखनऊ नोएडा से, प्लीज़ बता दीजिए। अब मुझे लगता है पर्टिकुलर इस पर वीडियो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं सोचता हूँ लाइए सब छात्र परेशान हैं, तो देखता हूँ आधे से ज़्यादा छात्र प्रेफरेंस के लिए ही बात करते हैं कि सर एक प्रेफरेंस पर वीडियो लाइए, प्रेफरेंस पर वीडियो लाइए। चलिए प्रेफरेंस पर आप तो वीडियो में लाकर ही रहूँगा। सर मेरा 68 है और नॉट क्वालिफाइड हूँ, कास्ट ओबीसी है, क्या मुझे मुजफ्फरनगर का एमएमसी कॉलेज मिल सकता है, प्लीज़ रिप्लाई में। चलिए देखते हैं तनु, तो बता दूं पहली बात तो नॉट क्वालिफाइड है तो आपको तो वेट करना ही पड़ेगा। देखते हैं कब थोड़ी और सीट अगर बचती है तो इसको थोड़ा डिक्रीज़ किया जाएगा, तब आगे एडमिशन के चांसेस बनेंगे। 114 जनरल नहीं मिलेगा, 114 पर नहीं मिलेगा गवर्नमेंट। 120 ओबीसी चांसेस हैं। सर मुझे ASMC फिरोज़ाबाद मिला है, बट मुझे अपग्रेड पर GMC बुधौन चाहिए, क्या मिल जाएगा सेकंड राउंड में? मार्क्स 100, हाँ 132 पर तो और बता दीजिए देना कि GM। चलिए कोई बात नहीं, ये मैं बताता हूँ। 132 पर आपको मिल जाएगा, उसी को प्रेफरेंस सबसे ऊपर रखिएगा, बाकी जो होगा उसको नीचे रखिएगा। सर मेरा OBC 86 है, क्या मुझे गवर्नमेंट या प्राइवेट मिल सकता है? प्राइवेट मिल सकता है, गवर्नमेंट नहीं मिलेगा। चलिए ये कमेंट ख़त्म, आगे देखते हैं।
ये कोई क्यूट बॉय है, चलिए इनका रिप्लाई करते हैं। इनने कहा है सर अगर सेकंड राउंड काउंसलिंग में जो कॉलेज मिलेगा अगर वो पसंद नहीं आया तो क्या करें। पहली बात तो आपने अगर नोटिस देखी होगी, नोटिस देखी क्या मैंने ही दिखाई थी, उसमें साफ साफ सेकंड राउंड में जो यहाँ पर लिखा गया था कि सेकंड राउंड में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, एक्सेप्ट या डिक्लाइन। लीजिए या मना करिए, कोई अपग्रेड का ऑप्शन नहीं है कि आप इसको फिर छोड़कर आगे मिलेगा, कुछ नहीं, जो है यही है। या फिर अगर पिछली बार अपग्रेड किए थे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में तो जाकर उसी को ले लीजिए, और आगे इसके आगे कोई चारा नहीं है, ये जानिए बस। आगे देखते हैं। गुड आफ्टरनून सर, सहारा मेडिकल लखनऊ पॉसिबल है, आई गेट 95 मार्क्स एज अ ओबीसी, सहारा मेडिकल लखनऊ, प्लीज़ क्लियर माई डाउट। मधु यादव, सहारा मेडिकल कॉलेज मुश्किल है, 95 ओबीसी पर आपके लिए मुश्किल है। आगे देखते हैं, थोड़ा इसको रोटेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक कमेंट और हमारे सामने आया है, वैशाली गुप्ता, सर जिसके रिजल्ट पर नॉट क्वालिफाइड काउंसलिंग लिखा है उस पर वीडियो बनाएं, 67 नंबर है जनरल कैटेगरी। चलिए ये लगभग वीडियो उसी पर डेडिकेटेड है, तो आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। नॉट क्वालिफाइड है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना है, लेकिन नोटिस आएगी कि इसमें आपको अब यहाँ पर आपका कट ऑफ डिक्रीज़ कर दिया गया। 2 सेकंड में आपको पहले वो नोटिस दिखा दूँ, अगर आप कम वीडियो देख रही हैं तो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए वो नोटिस दिखा दूँ किस टाइप का आता है। ये आप देख सकते हैं, ये लास्ट ईयर का है। इसमें यहाँ पर देखिए लिखा गया बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु जनरल ईडब्ल्यूएस 40% और SC ST OBC हेतु 30% तक अभ्यर्थी अहर रहेंगे। अब ये देखिए इस बात को यहाँ पर घटाकर 30% और 40% कर दिया। पहले 50 और 40 था, अब उसको 40 और 30 कर दिया गया, ऐसा आता है। चलिए एक कमेंट देखिए, यहाँ पर शिवम प्रजापति का किसी का यहाँ पर कमेंट आया है। इसमें लिखा है सर थोड़ा कुछ बेस्ट प्राइवेट कॉलेज कुछ कम पैसा वाला बता दीजिए। तो मैं पहले ही बता दूँ, जितने भी मैंने प्राइवेट कॉलेज अभी लिस्ट में देखे हैं लगभग उसकी फ़ीस ज़्यादा ही है, इसीलिए स्टूडेंट ऐसे करते क्या हैं कि वो सीटें वैकेंट रह जाती है ऐसे ही, क्योंकि पैसा काफ़ी ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी है और मैं नॉट क्वालिफाइड हूँ, मेरा 68 है, क्या मुझे मुजफ्फरनगर का एमएमसी कॉलेज मिल सकता है, प्लीज़ रिप्लाई बता दीजिए। इसके लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा। इसके लिए हो सकता है एक और जब लिस्ट आएगी उसी में बताया जाएगा कि आपका कट ऑफ थोड़ा और डिक्रीज़ किया गया, अब आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। सर मेरा 112 नंबर है, मैं किस गवर्नमेंट कॉलेज को चूज़ करूँ कि मिल जाए सेकेंड राउंड काउंसलिंग में। लो कट ऑफ वाले कॉलेज कौन से हैं वही बता दीजिए। ओबीसी कैटेगरी 112 ओबीसी कैटेगरी पर तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आई थिंक मिलना काफ़ी मुश्किल, क्योंकि कितनी सीट बची है वो तो आप भली भांति जानते होंगे। लेकिन फिर भी अब मुझे सिर्फ एक पर टॉपिक पर वीडियो लानी है कि कौन सा कॉलेज प्रेफर करें अगर नंबर कम है तो ये चीज़ें तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए। नेक्स्ट वीडियो अब इसी पर आएगी कुछ देर बाद, तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, एक छात्र ने कमेंट किया था कि सर आप कहते हैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, लाते नहीं है, सिर्फ कमेंट का रिप्लाई करते हैं। अगर भाई तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो फिर से सुन लो, नेक्स्ट वीडियो उसी पर आने वाली है। और उस पर मैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र अब ऐसे हो गए हैं जिनका डाउट बन रहा है उसी पर कि कौन सा कम नंबर है तो कौन सा कॉलेज प्रेफर करें कि आ जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो आपकी उसी पर आने वाली है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो देख लीजिएगा, बाकी सभी लोगों के लिए बात है। और जो भी कमेंट होगा नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई भी मिलेगा, और बाकी तो मैं बताऊंगा जो देखिएगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।